वेनेजुएला से लेकर ईरान और रूस ने रातों रात अपनी रणनीति बदल दी है और इन देशों ने अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे डाली है। वैश्विक मंच पर मिली इस करारी शिकस्त का बदला लेने के लिए ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया है और 500% टैरिफ लगाने की वो गलती कर बैठे हैं, जिसका खामियाजा अब सिर्फ भारत को नहीं बल्कि दुनिया के 32 अन्य देशों को भुगतना पड़ेगा। ट्रंप के इस तानाशाही रवैये और बढ़ती सख्ती ने भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक भूचाल ला दिया है और हालात ऐसे बन गए हैं कि ट्रंप के इन फैसलों की गूंज उत्तर अटलांटिक महासागर से लेकर दक्षिण अटलांटिक और अब हिंद महासागर तक सुनाई ही है। ट्रंप की नीतियों ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है, लेकिन भारत ने इस 500% टैरिफ के जवाब में जो पलटवार किया है उसने वॉशिंगटन की जड़ों को हिलाकर रख दिया है, जिसकी उम्मीद शायद खुद व्हाइट हाउस के सलाहकारों को भी नहीं थी। भारतीय जनता को लगा था कि सरकार दबाव में झुक जाएगी, लेकिन भारत ने महज 24 घंटों के भीतर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जिसने अमेरिकी नेतृत्व के पैरों तले जमीन खिसका दी है। भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि ट्रंप 500% नहीं बल्कि 1000% टैरिफ भी थोप दें तो भी भारत पर 1% का भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अमेरिका को होने वाले निर्यात का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। यह बदलाव इतना विनाशकारी है कि भारत की अर्थव्यवस्था तो सुरक्षित रहेगी, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जिससे उबरने में उसे सालों लग जाएंगे। भारत ने अमेरिका को एक के बाद एक कई अल्टीमेटम थमा दिए हैं और पिछले 24 घंटों में भारत ने अमेरिका के साथ 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारियों को तोड़कर ट्रंप को उनकी हैसियत दिखा दी है। लेकिन यह जंग एक तरफा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने का फैसला लिया है, जो भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इससे सोलर अलायंस को झटका जरूर लगा है, लेकिन भारत ने इसका जवाब इतना भयंकर दिया कि ट्रंप का 500% टैरिफ वाला दांव उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया है। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम वैश्विक मंचों पर अमेरिका को कूटनीतिक पटखनी दी है, जिसके चलते अमेरिकी प्रतिनिधियों को मीटिंग छोड़कर भागना पड़ा, तो दूसरी तरफ भारत और रूस की अटूट दोस्ती ने अमेरिका के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। भारत ने 500% टैरिफ के मुद्दे पर इतना बवाल काट दिया है कि ट्रंप अब खुद अपने जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। असल में यह 500% टैरिफ की धमकी उन देशों के लिए है जो रूस से तेल खरीदते हैं, और इसमें भारत और चीन सबसे ऊपर है। ट्रंप का नया बिल पास होने की कगार पर है, जो रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वालों पर भारी जुर्माना लगाएगा, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम अपनी शर्तों पर सस्ता रूसी तेल खरीदते रहेंगे। अमेरिका को लगा था कि इस धमकी से भारतीय निर्यात महंगा हो जाएगा और भारत घुटने टेक देगा, लेकिन हम नए बाजारों की तरफ मुड़ गए हैं। अफ्रीका, यूरोप और एशिया में हमने अपने व्यापार के नए रास्ते खोल दिए हैं। ट्रंप की यह नीति अब खुद अमेरिका के गले की फांस बन गई है, क्योंकि भारतीय सामान जैसे दवाइयां, टेक्सटाइल और मसाले अमेरिकी बाजार की रीढ़ हैं। अगर यह सप्लाई रुक गई तो अमेरिका में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा कि आम अमेरिकी नागरिक त्राही त्राही कर उठेंगे। भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा चुका है और इस दबाव से हम और भी ज्यादा ताकतवर होकर निखरेंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए साल की शुरुआत में वैश्विक व्यवस्था को हिलाने की जो साजिश रची थी, वह अब उन्हीं के लिए काल बन गई है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और निकोलस मादुरो को हटाने के फैसले से दुनिया को लगा कि भारत की तेल सप्लाई लाइन कट जाएगी, क्योंकि भारत वेनेजुएला का बड़ा ग्राहक है। लेकिन बाजी पलट गई है। अमेरिका ने सोचा था कि इससे भारत दबाव में आएगा, लेकिन इसका उल्टा असर चीन पर पड़ा और वेनेजुएला में भारत की लॉटरी लग गई है। जहां पहले 40% मुनाफा था, अब वह बढ़कर 70% हो गया है, यानी 30% का सीधा फायदा, और यही बात अमेरिका को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अमेरिका ने भारत की गर्दन दबाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने पूरा खेल ही बदल दिया। वेनेजुएला से तेल की सप्लाई गुप्त रास्तों से जारी है, क्योंकि अमेरिका ने वहां सालों से प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन अब यह चाल अमेरिका पर ही भारी पड़ गई है। इधर रूस के जहाजों पर अमेरिका ने कब्जा करके एक और बड़ी गलती कर दी है, जिससे रूस ने सीधे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली है और साफ कह दिया है कि वह परमाणु बटन दबाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेगा। रूस ने अपनी घातक नौसैनिक फ्लीट को उत्तर अटलांटिक में 250 नॉटिकल माइल दूर तैनात कर दिया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर जहाज नहीं छोड़े गए तो इसे रूस की संप्रभुता पर हमला माना जाएगा और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बिल्कुल यही तनाव अब हिंद महासागर में भी फैल चुका है। भारत ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि अब अमेरिकी नौसेना के बेड़े हिंद महासागर का इस्तेमाल करके साउथ चाइना सी नहीं जा सकेंगे। भारत ने इस रास्ते पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। अमेरिका को लग रहा है कि भारत अब त्रिपक्षीय गठबंधन का हिस्सा बन गया है, और यह सच भी है, क्योंकि भारत ने खुलकर रूस का साथ दिया है और रूस, चीन, भारत और कई यूरोपीय देश एक नए गुट में शामिल हो गए हैं। नाटो भी बिखर रहा है और अमेरिका अपने ही बुने जाल में फंस गया है।